आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है माता पिता का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गर्भ रक्ताणुकोरकता वाले एक शिशु को उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गर्भ रक्ताणुकोरकता ये बीमारी है क्या। तो लिख लेते हैं गर्भ रक्ताणुकोरकता। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से भी जाना जाता है। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, गर्भ अर्थात भ्रूण के अंदर रक्ताणु अर्थात आरबीसी, कोरकता मतलब लयन हो जाना या उसका पाचन हो जाना या फट जाना। तो गर्भ में ही हम लिख सकते हैं गर्भ की आरबीसी का फटना या पाचन हो जाना। मैं यहां लिख देता हूं फटना या लयन हो जाना क्या कहलाएगा, गर्भ रक्ताणुकोरकता कहलाता है। अब ये हुआ किस वजह से, तो हम देखते हैं ये होता किस वजह से है। जब गर्भ की आरबीसी जिस पर कि एंटीजन पाए जाते हैं, मान लेते हैं ये है एंटीजन ए और साथ में आरएच कारक भी इस पर पाया जाता है, तो ये आरएच कारक है। तो ये कौन सा हुआ, आरएच पॉजिटिव बच्चा हुआ। अब क्या होगा, इस आरएच पॉजिटिव बच्चे के ऊपर एंटी आरएच जो एंटीबॉडीज हैं या प्रतिरक्षियां हैं, प्रतिरक्षी जब ये अटैक करेगी, आक्रमण करेगी, तो इसका लयन कर देती है। ये लयन करने से क्या होगा, गर्भ रक्ताणुकोरकता जो है ये डिजीज हो जाएगी। इससे या तो बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी, या तो इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, या फिर अगर ये जन्म लेता है तो इसे गंभीर पीलिया होगा। गंभीर पीलिया होगा क्योंकि जब आरबीसी फटती है तो इससे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जो कि पीलिया का मुख्य कारण रहता है। अब देखते हैं आगे। अब यदि देखा जाए तो गर्भ रक्ताणुकोरकता ये जो डिजीज है ये हुई कैसे। माता के अंदर प्राकृतिक रूप से ये जो एंटीबॉडीज है नहीं पाई जाती। तो मैं यहां लिख दूं माता के रक्त में प्राकृतिक रूप से पहले से ही रूप से ये प्रतिरक्षियां नहीं पाई जाती। जब ये प्रतिरक्षियां माता के खून में है ही नहीं, तो बच्चे के खून के साथ मिक्स कैसे हुई, सोचने वाली बात है। तो ये कंडीशन कब डेवलप होती है, जब माता का रक्त होता है आरएच नेगेटिव और पिता का जो रक्त है वो होता है आरएच पॉजिटिव। माता का रक्त आरएच नेगेटिव है तो और पिता का आरएच पॉजिटिव है, तो यहां पर प्रथम जो गर्भावस्था है, हम प्रथम गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, प्रथम गर्भावस्था में शिशु का जो रक्त है वो आरएच पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं ये शिशु की बात कर रहा हूं, गर्भ के अंदर जो है, तो ये शिशु का जो रक्त है वो आरएच पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इस अवस्था में क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी है या गर्भावस्था है इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो यहां लिख देते हैं प्राथमिक जो गर्भावस्था है इसमें कोई भी समस्या नहीं होती। परंतु जब प्राथमिक गर्भावस्था प्रसव के समय आती है तो क्या होगा, प्रसव के समय लिखते हैं ये जो शिशु है और माता है इसका रक्त मिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये रक्त जो है मिक्स हो जाएगा, रक्त का मिश्रण होगा, तो बच्चे की जो आरबीसी जो कि आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव आरबीसी माता की रक्त में प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करने से क्या होगा, एक नया एंटीजन या एक नया प्रतिजन माता के शरीर में एंटर कर गया जो कि है आरएच कारक, क्योंकि माता के अंदर तो ये पहले से था नहीं। अब क्या होगा, माता का इम्यून सिस्टम या माता के शरीर का जो
प्रतिरक्षा तंत्र है इन RH कारकों को पहचानेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षियां बनाएगा, जो कि होती हैं एंटी RH प्रतिरक्षी बनेगी। और ये एंटी RH प्रतिरक्षी दूसरी बार जो गर्भावस्था होती है उसके अंदर समस्या पैदा करेगी। अब दूसरी गर्भावस्था की बात करें, दूसरी गर्भावस्था, अब माता के रक्त में एंटी RH प्रतिरक्षियां बन चुकी हैं। अब क्या होगा, यदि बच्चे का रक्त दूसरी बार भी RH पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पिता का जो रक्त है वो RH पॉजिटिव है। तो ये शिशु का, दूसरा शिशु जो है गर्भ के अंदर है अभी तक, तो ये एंटी RH प्रतिरक्षियां जो है ये अपरा का जो अवरोध है उसे क्रॉस करके, उसको पार करके शिशु के रक्त के साथ मिक्स हो जाती हैं और वहां जाकर उसकी RBC का लयन कर देती हैं। RBC का लयन होगा और इसी RBC का जो लयन होता है, ये जो लयन हो रहा है इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो अब समझते हैं, यहां पर पूछा गया है माता पिता का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन, कौन सा रक्त का संयोजन है जो गर्भ रक्ताणु कोरकता जो है उसे उत्पन्न कर सकता है शिशु में। तो हमें दिया हुआ पहला ऑप्शन है RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमारे सामने है, माता जो है RH नेगेटिव है और इसमें भी मुख्यतः O नेगेटिव, और पिता जो है RH पॉजिटिव है। दूसरा है RH पॉजिटिव, ये गलत होगा, RH पॉजिटिव माता और RH पॉजिटिव पिता, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और आगे है RH पॉजिटिव माता और RH नेगेटिव पिता, तो इसके अंदर भी कोई ऐसा होने वाला नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए सही। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।